अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूशनर्स। तो मेरे सब कैसे से होंगे। तो आज हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का ये टॉपिक है, ठीक है, क्लास 9 बायोलॉजी। तो हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमारे पास प्लांट टिश्यू कैसी है। आपने भी इस तरह से बना लेना ताकि आपको ये सब याद हो जाए, एक माइंड में आपका सेट बन जाए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। प्लांट टिश्यू के हमारे पास दो टाइप आती है, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। देन हमारे पास सिंपल टिश्यू की फर्दर दो टाइप आती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम अगले दिन परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, और ये इंटरक्लेरी मेरिस्टम जो है ना, ये साइड बॉक्स पे था तो ये भी मैंने लिख दिया, एपिकल मेरिस्टम एंड लेटर मेरिस्टम। तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लेते हैं जो सिंपल टिश्यू की टाइप है। अब हम देख लेते हैं प्लांट टिश्यू हमारे पास क्या होता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ प्लांट, जब हमारे पास प्लांट के बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रुप के फॉर्म में मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली हुई है, ठीक है। अब वो टिश्यू अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। प्लांट में होगा तो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये आपने क्लास 8 में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह के प्रोसेसेस को। देन हम देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। आज हम सिंपल टिश्यू पढ़ते हैं और उसकी एक टाइप को देखेंगे। सिंपल टिश्यू हमारे पास क्या होता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो हमारे पास एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है, मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से जो मिलकर बना हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू कहेंगे, ठीक है। इसके बरक जो कंपाउंड टिश्यू होते हैं, मोर देन वन टाइप्स ऑफ द सेल को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड टिश्यू। जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हो उसको कंपाउंड टिश्यू कहेंगे, और जो सिर्फ एक सेल से मिलके बना हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू कहेंगे। अब हम देख लेते हैं सिंपल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं। तो इसकी हमारे पास 2 टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। देन हम कल के लेक्चर में परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें याद दहानी रही कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लफ्ज़ आए ना तो आपने याद रखना है कि इसके पास एक ऐसा सेल होता है जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास एक ऐसा सेल होता है जो डिवाइड करने की एबिलिटी, ताकत रखता है। थिन वॉल, इसकी पतली दीवारें होती हैं, ठीक है। इस सेल की जो दीवारें होंगी वो क्या होंगी, पतली होंगी। न्यूक्लियस, आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स होता है। इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। इसके अंदर या तो बहुत छोटा सा वैक्यूल होगा या वैक्यूल इसके अंदर नहीं होगा। देन हमारे पास 5 जो पॉइंट आता है वो ये है कि इसके अंदर जो सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है ना, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने ये 5 बातें याद रखनी, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो एग्जामिनर पूछ सकता है। देन हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर 2 टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स, ठीक है। इसकी डायग्राम हमारी बुक में नहीं दी गई, ठीक है। मैंने आपकी आसानी के लिए इसकी डायग्राम बनाई है ताकि आप देख सकें। हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, अगर ऐसे लॉन्ग आता है तो आपने इसको एग्जाम में ज़रूर ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड एट द एपिसिस। एपिसिस को हम क्या कहते हैं, टिप्स कहते हैं, ठीक है, रूट्स एंड शूट। एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन क्या है, या तो उस पौधे की रूट पे होता है, ठीक है, या तो ये रूट्स पे होता है या ये शूट पे होता है। पौधे के टिप्स पे ये पाया जाता है, शूट्स और रूट पे, ठीक है। ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन आती है। अब इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, व्हेन दे डिवाइड, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या होता है, ऐसा सेल होता है जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। जब इसका सेल डिवाइड करते हैं ना तो वो किस स्टेज में डिवाइड करेगा, वो इस तरह से डिवाइड करेगा कि हमारे पास ना पौधे की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। दे कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, हमारे पास पौधे की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। अब ये शूट पे होगा, एपिकल मेरिस्टम्स एंड रूट पे होगा, तो इससे तो हमारे पौधे की क्या बढ़ रही है, लंबाई इंक्रीज इसका हो रहा है, ठीक है। पौधे की लेंथ बढ़ रही है, और इस तरह के हम ग्रोथ को क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास पौधा लंबा होता है, उसके बाद जाके पौधे की मोटाई वगैरह होती है, ठीक है। इससे हम इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। देन हमारे पास लेटरल मेरिस्टम आता है जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट। ये हमारे पास पौधे की लेटरल साइड में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास लेटरल साइड क्या होते हैं, ये साइड्स पे, ठीक है, दाएं बाएं ये पौधे की साइड्स पे पाया जाता है। ये पौधे की वो जो चौड़ाई होता है ना, इसमें इसका काम होता है। अब इसके हम फंक्शन की बात करें तो वो क्या होगी, मैंने डिवाइड, जब ये डिवाइड होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके पास सेल होगा। सेल क्या करता है कि वो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है। जब वो डिवाइड करेगा ना तो वो किस तरह से डिवाइड होगा कि इससे पौधे की ग्रोथ होगी, कैसे ग्रोथ होगी, चौड़ाई में, ठीक है।
और हम इस तरह की ग्रोथ को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ की फर्दर 2 टाइप्स हैं, कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम हमारे पास जाइलम एंड फोलियम में होता है, और जो कोर कैम्बियम होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, जाइलम एंड फोलियम के आउटर साइड पे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये डायग्राम में बताई गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटरक्लैरी मेरिस्टम क्या होता है। ये हमारे पास एक मैच्योर टिश्यू होता है, ठीक है, जो हमारे पास ग्रासेस में पाया जाता है, ठीक है। इंटरक्लैरी मेरिस्टम जो होता है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, ग्रासेस में होती है। जब हर्बीवोर इसको खा जाते हैं ना, तो फिर इसकी रीजनरेशन को हेल्प कौन करता है, इंटरक्लैरी मेरिस्टम रीजनरेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। और इंटरक्लैरी मेरिस्टम कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास जो पत्ता होते हैं ना, उसकी नोट में को हम क्या कहते हैं, इंटरक्लैरी मेरिस्टम कहते हैं। आपने ये डायग्राम भी बनानी है, अगर एग्जाम में एज अ लॉन्ग आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने लिखना है, ठीक है, साथ आपने ये पॉइंट्स नोट करते जाना है। इंशाल्लाह अगर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।